2 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। राजनाथ सिंह का मुकाबला कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी और आम आदमी पार्टी के जावेद जाफरी से है। यहां पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं गांधीनगर से अब से कुछ मिनटों पहले लालकृष्ण आडवाणी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद थे। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी वहां पर मौजूद थी। बाकायदा यहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में लालकृष्ण आडवाणी किस तरह से दस्तखत करते हुए, और उस वक्त नरेंद्र मोदी बड़ी ही बारीकी से उनके नामांकन फॉर्म को देख रहे थे। पूरी मदद उन्होंने की और उसके ठीक पहले जो सभा को संबोधित किया नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी ने, मोदी ने जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारी मतों से आडवाणी को जिताना है हमें गांधीनगर से। आपको बता दें कि गांधीनगर से पूरी मदद उन्होंने की और उसके ठीक पहले जो सभा को संबोधित किया नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी ने, मोदी ने जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारी मतों से आडवाणी को जिताना है हमें गांधीनगर से। आपको बता दें कि गांधीनगर से 1991 से अगर 1996 छोड़ दे तो लगातार सांसद हैं लालकृष्ण आडवाणी। शपथ पत्र पढ़ते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। हमारे ऊपर ही हमला क्यों कर रही है? आज सबसे बड़ा खतरा नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। उसके बाद दस्तखत किया जाता है। फिर उस शपथ पत्र को जिस पर दस्तखत किया जाता है वो फॉर्म आगे बढ़ा दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी उन्हीं तमाम प्रक्रिया का पालन करते हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को जिताने की अपील की है गांधीनगर की जनता से, वो सुन लेते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। ये उम्मीदवार चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है और देश की जनता ने अपना प्रोग्राम निर्धारित कर लिया है। हम सब अपना अपना दायित्व निभाएं, आडवाणी जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके हम गुजरात का गौरव अनुभव करें कि 26 सीटों पर 30 अप्रैल को वोटिंग होनी है और लालकृष्ण आडवाणी की जीत की बात कहते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। तो वहीं लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। राजनाथ सिंह का मुकाबला कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी, समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जावेद जाफरी से है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जब राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के गढ़ में पहुंचे और वहां से अपना नामांकन दाखिल किया। इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक ताकत कम्युनल पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस है, क्योंकि इस आजाद भारत में 67 वर्षों में लगातार 55 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस की गवर्नमेंट न तो यहां पर सोशल हार्मनी और न तो कम्युनल हार्मनी स्टैब्लिश कर पाई। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। राजनाथ सिंह के नामांकन के वक्त उनके बेटे वहां पर मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं पंकज सिंह, उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मौजूद हैं। पंकज जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार नामांकन दाखिल हो गया। बहुत धन्यवाद विपिन भाई। आखिरकार नामांकन दाखिल हो गया, सारे गिले शिकवे को बुलाकर एक लंबी फौज के साथ नामांकन दाखिल हुआ, क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे ये सब सारी चीजें बार बार हम सब लोग कहते थे कि ये सब चीजें चर्चाएं ये चलती रहती हैं, लेकिन उसका यह अवसर था कि जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने आप इन सब चीजों को दिखा दिया, देश को यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और सभी कार्यकर्ता मिलकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। और लखनऊ की सीट का एक प्रकार से अब आधिकारिक रूप से परिणाम तो 16 मई को आएगा, लेकिन जनता ने आज खुली सड़क पर यह अपने तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया है। लालजी टंडन साथ में थे, अमित शाह साथ में थे, शिव कुमार अटल जी के जो पूर्व सहयोगी रहे हैं, और अटल जी का आशीर्वाद अंगवस्त्र भी साथ में लेकर आए थे। माना जाए हर तरीके से वेव अब साथ दे रही है
कहीं ना कहीं जो विपरीत शक्तियां भी थी वो भी अब साथ आ गई हैं। नहीं, सब भगवान का आशीर्वाद, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंगवस्त्र के रूप में, और उनका जो आशीर्वाद हमेशा जीवन भर रहा है, और कार्यकर्ताओं में का उत्साह, कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन सब के बल पर मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बड़े मेजॉरिटी के साथ वहां पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। खासकर लखनऊ के आसपास की जो सीटें हैं वो बीजेपी अक्सर लूज करती है। बाराबंकी की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें, लगता है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट आसपास की सीटों पर होगा और एक परिणाम जो वेव चल रही थी उसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा और बड़ी तादाद में सीटें यहां से निकलेंगी। इस बार हिस्टोरिक परिणाम चारों तरफ से आएंगे और ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नामांकन दाखिल हुआ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग की जीत भी होगी। ये थे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह, जो फिलहाल ये मानते हैं कि सम्मान और अपमान कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने जो सम्मान बीजेपी को नहीं दिया उसको हासिल करने का वक्त है और उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ से एक बड़ी जीत बीजेपी को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।